भोजपुरी इंडस्ट्री के महान राइटर और पवन सिंह के चाचा विनय बिहारी, जिन्होंने अब तक भोजपुरी में कम से कम 2,500 से ज्यादा गीत लिखे हैं, वो विनय बिहारी से जब एक इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं और जब विनय बिहारी से ये पूछा जाता है कि आपके भतीजा पवन सिंह काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में क्या पवन सिंह को अपने आदरणीय चाचा विनय बिहारी जी का समर्थन मिलेगा? क्या विनय बिहारी पवन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? क्या विनय बिहारी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जाकर अपने भतीजे के लिए वहां के जनता से वोट की अपील करेंगे? क्या आपके कहने पर, आपके समर्थन में काराकाट की जनता पवन सिंह को वोट देगी? तो विनय बिहारी ने इस सवाल के जवाब में हर बार की तरह इस बार भी साफ तौर पर ये साफ कर दिया, ये क्लियर कर दिया कि देखिए, निसंदेह पवन सिंह मेरे भतीजे हैं, मैं उनके चाचा हूं, लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हर रिश्ते का एक सीमा होता है, उसके पार जाकर आप कोई काम नहीं कर सकते। इसका मतलब विनय बिहारी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि पवन सिंह भले ही मेरे भतीजे हैं, हम बेशक उनके चाचा हैं, हम दोनों ने साथ मिलकर बहुत सारे काम किए हैं, मैंने पवन सिंह के लिए कई गाने लिखे हैं, पवन मुझे बहुत मानते हैं, मेरी बात भी मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पवन सिंह राजनीतिक रूप से मुझसे अगर अलग हैं, मेरे पार्टी के खिलाफ अगर कोई काम कर रहे हैं, तो पहला कर्तव्य मेरा बनता है कि हम अपना पार्टी धर्म निभाएं, उसके बाद हम अपने संबंधों के बारे में सोचेंगे। विनय बिहारी ने पहले भी कहा था और इस बार भी वो कह रहे हैं कि पहले हम पार्टी के हैं, उसके बाद हम पवन सिंह के हैं, तो पहले हम अपना पार्टी धर्म निभाएंगे, उसके बाद हम अपने संबंधों के बारे में सोचेंगे। विनय बिहारी के कहने का साफ मतलब ये है कि अगर पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ते, अगर वो बीजेपी का दामन थामते, तो हम निश्चित रूप से पवन सिंह के लिए कहीं भी खड़े होते, कहीं भी जाकर वोट मांगते, लेकिन चूंकि वो बीजेपी के खिलाफ और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट लोकसभा से, ऐसे में हम पार्टी छोड़कर पार्टी के खिलाफ तो कभी नहीं जाएंगे, भले ही उसके लिए उनका पवन सिंह से रिश्ता चले या खराब हो जाए। उसके बाद विनय बिहारी से जब ये सवाल किया गया कि आखिर पवन सिंह को आसनसोल से टिकट देकर बीजेपी ने पवन सिंह से टिकट वापस क्यों ले लिया, इसके जवाब में भी विनय बिहारी ने कहा कि देखिए, जहां तक मैं पवन सिंह को जानता हूं, पवन सिंह दो मामलों में बड़े अच्छे हैं। पहली बात तो ये कि वो बहुत ही कमाल के गायक है और दूसरी बात ये कि पवन सिंह जैसा मातृभक्त शायद ही कोई होगा। विनय बिहारी ने कहा कि पवन सिंह अपनी माँ को बहुत ज्यादा मानते हैं और उनकी माँ की इच्छा थी कि जिस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री के मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ जी सांसद बन गए, चूंकि पवन सिंह के पिताजी नहीं है, इसलिए उनकी माताजी की इच्छा थी कि वो अपने बेटे को भारत के सांसद के रूप में देखे। ऐसे में पवन सिंह की मां ने अपनी ये इच्छा पवन सिंह से जताई और पवन सिंह चूंकि अपनी मां की शायद ही कोई बात काटते हैं, जिसकी वजह से पवन सिंह बहुत बड़े मातृभक्त कहे जाते हैं। उनकी मां ने जब जैसा पवन सिंह को आदेश दिया है, पवन सिंह अपनी मां की हर एक आदेश का पालन किए हैं और इस बार भी पवन सिंह की मां ने जैसे ही अपनी इच्छा जताई कि हम चाहते हैं कि हम अपने बेटे को सांसद के रूप में देखें, पवन सिंह ने अपनी मां की इच्छा को पूरी करने के लिए ये ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद तमाम प्रयासों के बाद बीजेपी उनको आसनसोल से टिकट देती है। उसके बाद न जाने किन अपरिहार्य कारणों की वजह से पवन सिंह से वो टिकट रातों रात छीन लिया जाता है। उसके बाद विनय बिहारी कहते हैं कि पवन सिंह की मां ही पवन सिंह को मना करती है कि तुम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ोगे। ऐसे में अपनी मां की बात मानते हुए पवन सिंह आसनसोल से टिकट वापस कर देते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। अब पवन सिंह के अनुसार पवन सिंह की मां उनको दोबारा काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने को कहती हैं। ऐसे में पवन सिंह मां की बात मानते हुए काराकाट लोकसभा से अपनी दावेदारी पेश करते हैं और अब वो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि विनय बिहारी का कहना है कि हम पवन सिंह को मना किए थे, हम समझाए थे कि तुम निर्दलीय चुनाव मत लड़ो, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ना इतना भी आसान नहीं होता है जितना सुनने और देखने में लगता है। विनय बिहारी कहते हैं कि देखिए, लोकसभा जो चुनाव है वो कोई आम चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव होता है। ये ऐसा चुनाव है कि एक लोकसभा के अंदर 5-5 6-6 विधानसभा होता है। ऐसे में पवन सिंह को पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। अगर उन्होंने 10 साल, 12 साल, 14 साल पार्टी की सेवा की है, तो निश्चित रूप से पार्टी भी पवन सिंह के बारे में सोचती, थोड़ा समय लेती, विचार करती, बाकी लोग दबाव बनाते, तो एक बार पार्टी भी कहीं ना कहीं पवन सिंह के बारे में सोचती। लेकिन पवन सिंह पेशेंस खो देते हैं
और वो इंतजार नहीं कर पाते और वो ऐलान कर देते कि हम काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जब बीजेपी से लेकर सवाल जब विनय बिहारी से किए गए कि क्या बीजेपी ने पवन सिंह के साथ पक्षपात किया है या नहीं, तो विनय बिहारी ने कहा कि देखिए, साफ बात तो ये है कि जो काम मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ सांसद बनने के बाद बीजेपी के लिए किए, वो काम पवन सिंह ने सांसद बनने से पहले ही कर दिया, सिर्फ एक बीजेपी के सिपाही के तौर पर। विनय बिहारी के कहने का मतलब ये था कि वो पवन सिंह जो हेलीकॉप्टर में चढ़ने से भी डरते हैं, हवाई जहाज में उनको चढ़ने में डर लगता है, वो पवन सिंह हवाई जहाज में बैठकर 2014-2019 के चुनाव प्रचार के लिए कई बार सभाएं किए, कई रैलियां किए। ऐसे में पवन सिंह ने बीजेपी के लिए जो किया, वो सत्ता में आने के बाद, पावर में आने के बाद मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ ने भी नहीं किया, और किया भी तो जीत पाने के बाद, और वो काम पवन सिंह ने पहले ही कर दिया। ऐसे में पार्टी को अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए सोचना चाहिए था तो पवन सिंह के लिए सोचना चाहिए था, लेकिन पार्टी ऐसा नहीं सोचती है। विनय बिहारी कहते हैं कि इसके पीछे का कोई पर्सनल रीजन हो सकता है, कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है, जिसके बारे में विनय बिहारी को नहीं पता है। लेकिन एक बात साफ साफ विनय बिहारी ने कह दिया कि पवन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए, पवन सिंह के लिए वोट मांगने के लिए विनय बिहारी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कतई नहीं जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने साफ कहा कि पवन सिंह से मेरा संबंध खराब नहीं होगा, लेकिन बात जहां पार्टी की आएगी तो पहले हम पार्टी धर्म निभाएंगे, उसके बाद हम संबंधों के बारे में सोचेंगे। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, आप अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।